हेलो एवरीवन। अभी के दो वीडियो में मैंने आप लोग के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और डिफरेंसेस एंड एलिमेंट्स के साथ। सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था, उसमें मैंने 7 पॉइंट डिस्कस किए थे। यदि आप लोग ने वो दो वीडियो नहीं देखे तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो पहले वो दो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो दो वीडियो देखने से ही आपको फर्दर डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस आप लोग को और क्लियर हो जाएगा जो मैं आज के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो चलो आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट लिखी हूँ जो मैं एक एक करके पढ़ूंगी और आप लोग के साथ वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर मैं क्या बोलने जा रही हूँ कि डेवलपमेंट हम लोग जिस तरह से बोलते हैं कि इन्फेंसी स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, पर द मेन फोकस हम लोग एज में देते हैं वो है चाइल्डहुड स्टेज, राइट। चाइल्डहुड स्टेज का मतलब है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का एज होगा 2 years to 6 years और लेटर चाइल्डहुड का एज होगा 6 years to 12 years। सो इसी एज में हम लोग को दिखाई देता है कि उन लोग का डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से उन लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि इन्फेंसी स्टेज तो जो हम लोग ने जाना है कि 0 to 2 years में होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट ही हम लोग को दिखाई देगा। पर जिस तरह से चाइल्डहुड स्टेज में जब वो लोग पहुंचेंगे तो ये दो स्टेज में, अर्ली एंड लेटर चाइल्डहुड में, बच्चे लोग का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा। क्योंकि इसी चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे लोग का एज बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट एज ओनली डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होगा ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग जाते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट एंड देयर डेवलपमेंट टेक्स डिफरेंट कोर्सेज। तो इसमें क्या है कि सब डेवलपमेंट एक ही टाइप का होगा ये नहीं, ज़रूरी नहीं है। एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड का डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट होगा। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एक क्लास में 1:40 स्टूडेंट्स होता है, 1:40 स्टूडेंट्स लोग का डेवलपमेंट एक ही लेवल का होगा, ये नहीं बता सकते। हाँ, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ उन लोग का लेवल एक हो सकता है, कोई टॉल, कोई शॉर्ट, कोई फैट, कोई थिन, ये हो सकता है। पर डेवलपमेंट के हिसाब से उन लोग का डेवलपमेंट सेम ही होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कोर्सेज। पॉइंट में हम लोग जाएंगे, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग। जितना बच्चे को मोटिवेट करेंगे चीज़ों को लेकर, उतना ही उन लोग का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। मोटिवेशन मीन्स उन लोग को इनकरेज करना चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। तो स्पेशली यहाँ पर पेरेंट्स एंड टीचर्स का मेन रोल होता है कि बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करेंगे। नेगेटिव मोटिवेशन इज़ वेरी मच बैड फॉर द children, so always make them or give them positive motivation। उस positive motivation को लेकर बच्चे लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड लर्निंग, उन लोग का जितना अच्छी तरह से लर्निंग होगा स्कूल में या आपका घर में, उन लोग को जितना आप हैबिट करा देंगे, लर्निंग हैबिट्स, उतना ही वो लोग सीखेंगे और उतना ही वो लोग अपने लाइफ में वो यूज़ करेंगे। सो थर्ड पॉइंट को क्या होता है कि डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट होने के, अच्छा डेवलपमेंट होने का मेन 2 रीज़न होगा, एक अच्छा मोटिवेट करना है उसको और अच्छा लर्निंग हैबिट्स देना है। नंबर 4th पॉइंट में आते हैं, डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी भी होता है और इन्वायरमेंट के थ्रू भी होता है। अपनी मम्मी और पापा, उसके मैनर्स कैसे है, उसी हिसाब से एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसका नेचर डेवलपमेंट होता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। पर इन्वायरमेंट, उसी चाइल्ड को हम लोग जब इन्वायरमेंट में डाल देते हैं
तो उसमें वहाँ पर वो अच्छा स्किल्स, अच्छा हैबिट भी सीखेगा और बुरा हैबिट्स भी सीखेगा। अच्छा हैबिट्स को हम लोग अपनाए, बच्चे लोग को मोटिवेट करेंगे सीखने के लिए, और बुरे हैबिट्स को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे लोग का डेवलपमेंट उनका मम्मी पापा के थ्रू से भी हो सकता है, थ्रू हेरिडिटी, और इन्वायरमेंट के थ्रू भी हो सकता है, थ्रू सोशली। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट डिपेंड्स बोथ ऑन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी किस तरह से कि अपने मम्मी पापा का नेचर, अपनी मम्मी पापा का वे ऑफ स्पीकिंग, अपने मम्मी पापा का वे ऑफ थिंकिंग, वो लोग अपना घर में कैसा व्यवहार करते, उसी हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट भी करता है। दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ उसका मम्मी पापा के थ्रू, हेरिडिटी थ्रू उसको मिल सकता है। और इन्वायरमेंट मीन्स सोशल डेवलपमेंट, उसका बाहर का देखने का नज़रिया, उसी हिसाब से भी उसका डेवलपमेंट हो सकता है। राइट। अब 5th पॉइंट में जाते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। डेवलपमेंट एक डेफिनेट पैटर्न होता है और ये प्रेडिक्टेबल होता है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका अब ये डेवलपमेंट होगा, इस चाइल्ड का अब ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा। तो इसमें डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। 6 पॉइंट में हम लोग जाते हैं कि डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल, इट टेक्स टाइम। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही बार में डेवलपमेंट होगा। एक बच्चे जो पढ़ रहा है उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, ये नहीं। उसको ब्रेन को अच्छी तरह से डेवलप कराने के लिए उसको लर्निंग हैबिट्स अच्छी तरह से फॉर्म करना होगा। बच्चे कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे और घर में जाकर वो रिपीट नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो उसका माइंड में क्या होगा, उसका माइंड अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा, उसका मेमोरी डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा, रीजनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल, ये ग्रेजुअली होगा और इसके लिए समय भी लेगा। इट टेक्स टाइम। 7th पॉइंट में हम लोग जाते हैं कि देयर इज़ इंटरेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अब मैंने आपको पहले मेरे वीडियो में दिखाया था एक चार्ट जिसमें हम लोग ने फुल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैसे हो सकता है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। राइट। तो वहाँ पर मैंने 7 पॉइंट आप लोग को बोला था कि आप लोग ने जिसने आप मेरा वीडियो देखे हो तो वो 7 पॉइंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि देयर इज़ इंटरेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसी 7 पॉइंट्स में इट इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। एक बच्चे का एस्थेटिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ में उसका सोशल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ में सोशल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट, उसका आपका स्किल्स एंड मोटर डेवलपमेंट, ये सब इंटरेक्ट करते ईच अदर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अगर एक भी डेवलपमेंट नहीं हो तो अच्छी तरह से फुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हम लोग को क्या माइंड में रखना है कि ये सब 7 एस्पेक्ट्स जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वो सब इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर के साथ, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। नंबर 8 पॉइंट में हम लोग जाते हैं कि डेवलपमेंट इन बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स फंक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड। राइट। जब भी हम लोग एक बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं तो पहले हम लोग क्या दिखाई देता है कि उसका डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हम लोग ये नहीं देखते उसका नीचे से डेवलपमेंट कभी स्टार्ट नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द हेड। सो वी ऑलवेज इंक्लूड द डेवलपमेंट फ्रॉम द हेड। अगर ब्रेन आपका अच्छी तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, उसका ब्रेन में वो मेमोरी उसका शार्प है, रीजनिंग पावर अच्छा है, तो अपने आप उसका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी होगा, उसका मोटर स्किल्स भी डेवलप्ड होगा, उसका एस्थेटिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सब कुछ अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा। सो इसके बारे में क्या है कि उसका डेवलपमेंट हमेशा हेड डाउनवर्ड होता है, नॉट फ्रॉम टो अपवर्ड, हेड डाउनवर्ड। नंबर 9th पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। जितना बच्चे का बिहेवियर अच्छा होगा उतने हिसाब से उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा और उसका लर्निंग भी अच्छी तरह से हो पाएगा। सो डेवलपमेंट मेक्स द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। अब नंबर लास्ट पॉइंट में आता है जो नंबर 10 पॉइंट है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड क्रॉल बिफोर ही क्रीप्स, स्टैंड बिफोर ही वॉक्स। ठीक है। तो हम लोग नेचुरली हम लोग जब छोटे बच्चे को देखते हैं, पहले वो छोटे बच्चे चलने नहीं लगते हैं,
राइट। पहले क्या करता है, वे क्रॉल करता है, अपने हिसाब से वो मूवमेंट करता है, उसका मोटर स्किल्स मूव होता है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो क्रीप करेगा। क्रीप का मतलब ये कुछ ग्रैब करके वो स्टैंड करेगा, वो हल्का सा खड़ा होने का चेष्टा करेगा, ये पकड़ेगा कुछ चीज़ों को। और सेकेंडली वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा उठ जाएगा और अपने पाँव में थोड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रेजुअली क्या करेगा, वो आस्ते आस्ते चलने लगेगा। सो हम लोग को एक प्रॉपर सीक्वेंस दिखाई देता है कि एक बच्चा क्रॉल करता है, क्रीप करता है, स्टैंड करता है और वॉक करता है। तो इसी हिसाब से डेवलपमेंट का, हर एक डेवलपमेंट का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और इसी सीक्वेंस के अनुसार ही एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। तो आज के चैप्टर में हम लोग ने क्या से देखा कि देयर आर 10 points regarding the or 10 characteristics regarding development.